So we are going to start with ear, the topic of ear today. Look at the now we are going to do some explanation for this topic of structure of human ear. Structure of human ear. So human ear, structure of human ear. This is made up of basically three parts. The external ear, यहाँ तक है, ओके, यहाँ तक है. फिर the middle ear only इतना part है, and the inner ear ये भी part आएगा inner ear में, okay, inner ear. So this is the three parts. The human ear has three parts: the external ear, the middle ear, and the inner ear. The external ear, the middle ear, and the inner ear. देखो ये पूरा external ear है, ये middle ear है, और ये inner ear है. तो for study ये naturally हमने इसको study के लिए divide किया है. We have divided into three parts for our easy explanation. अगर external ear is made up of ear pinna, you can see this is the ear pinna. ये पूरा ear pinna है, and the external auditory canal. ये देखो ये external auditory canal है, ठीक है. So it is made up of two parts, the ear pinna and the external auditory canal. ठीक है. What is the ear pinna? अगर हम ear pinna देखेंगे, उसको दूसरा नाम दिया गया auricle, और दूसरा ear lobe. तो ईयर पिना का दो पार्ट, एक ऑरिकल अपर पार्ट और नीचे का पार्ट को ईयर लोब बोलते हैं. अभी ऑरिकल का क्या काम है? फॉर साउंड वेव्स, ऑफ साउंड वेव्स. अंदर लेके जाने देते हैं. सर वॉइस लैग हो रही है. How many of them? Can you hear me now? यस सर. Yes. ओके, ठीक है. अगर थोड़ा ज्यादा लैग होने लग गया तो मुझे बताओ. हाँ, हल्का अगर एक आध बार हो गया तो थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा. यस सर. का क्या काम है? कलेक्शन. ठीक है. अगर हम देखेंगे ये जो ऑरिकल और ये ईयर लोब, ये लोगों में ना ये नॉन फंक्शनल नहीं है, देखा जाए तो ऐसा कंट्रोल में नहीं है. लेकिन तुम कुत्ते को देखो, तुम बिल्ली को देखो, उन लोगों में कैसा है, वो हिलाते हैं ना, जिधर भी आवाज आया उधर घुमाते हैं. हाँ, गाय बैल को भी देखो, इवन गोट है ना, एलिफेंट, ये सब उनका ईयर पिना उनके कंट्रोल में है ना. वो मूव करते हैं कहाँ से साउंड आ रहा है, क्लियर कैसा है, टू अट्रैक्ट द प्रॉपरली साउंड वेव्स. बट हमारे में वैसा नहीं है, इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. तो ये इसका फंक्शन है कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स. ठीक है. ये लिख लिया रहेगा तुमने, आई होप लिखा रहेगा ना, टेक्स्ट बुक रखना है कहाँ साथ में. यस सर. हाँ, वेरी गुड, Yes, sir. वेरी नाइस. ऑलवेज कीप द टेक्स्ट बुक विथ यू. ओके. नाउ इसमें लिखने के बाद क्या लिखने का हम लोगों को,
इसका एक तो फंक्शन तुमको मालूम पड़ गया, अट्रैक्शन ऑफ साउंड वेव, ये हमारा ऑरिकल का काम हो गया। अगर तुम लोगों को प्रैक्टिकली देखना है तो तुम अभी मेरा आवाज तो आ रहा है, अगर तुम ईयरफोन यूज नहीं कर रहे हो, कान को मूव करके देखो, कान को मूव करके देखो, बिलीव मी तुमको मेरा जो आवाज आ रहा है ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आएगा। इसका रीजन है ऑरिकल अट्रैक्ट करता है साउंड वेव्स नॉर्मली। नाउ अभी हम देखेंगे एक्स्ट्रा पार्ट है, इट इज ऑडिटरी कैनाल। एक्चुअली इसका पूरा नाम है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। क्या नाम है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये सर वॉइस फिर लैग हो रही है। अभी भी लैग हो रही है, अभी तो मैं टेरेस पे बैठा हूँ। ठीक है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। इट इज रफली एस शेप। क्या है? रफली एस शेप है। क्या है? एस शेप। नाउ इसका इंटरनल लाइनिंग रहता है, इसका इंटरनल लाइनिंग रहता है स्किन का। किसका बना हुआ है? स्किन का। रेड कलर का क्या है? बोन है। क्या है वो? बोन है। और जो ब्लैक कलर का है वो क्या है? स्किन है। स्किन है। नाउ ये जो स्किन है उसमें एक ग्लैंड रहता है, इट कंटेन्स द सेरुमिनस ग्लैंड। क्या नाम है? सेरु, एक मिनट है, सेरुमिनस ग्लैंड। सेरुमिनस ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? वो सीक्रेट करता है वैक्स। जो ईयर वैक्स रहता है ना कान में, वो ईयर वैक्स वो सीक्रेट करता है। एंड वो एक्चुअली, और सेरुमिनस ग्लैंड है क्या? एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड। क्या है? मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड। इट्स अ मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड। ओके, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया रहेगा अभी। बच्चे लोग, एनी डाउट? So what you see, this is the external auditory canal. Okay, it is outside made up of bone, red color का bone है, inside black color का skin है। जो skin है उसमें एक gland है जिसका नाम है ceruminous gland। क्या बोलते हैं उसको? ceruminous gland। और ये एक modified sebaceous gland है। क्या है? modified sebaceous gland, जो क्या बनाता है? wax। wax जो ear wax रहता है ना हमारे कान में। एक्चुअली ear wax का क्या फंक्शन है? It protects us from the insect, from the bacteria to go into the ear। क्योंकि ईयर के अंदर जाने के बाद सीधा रास्ता ब्रेन की तरफ चालू हो जाता है, तो प्रोटेक्शन के लिए रहता है। ओके, तो आई होप यू गॉट इट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मिडिल ईयर। द मिडिल ईयर में अगर हम देखेंगे, ये मिडिल ईयर है। ये जो ईयर ड्रम है, इधर लिखा है ईयर ड्रम, ये ईयर ड्रम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका दूसरा नाम है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच का एक ड्रम है। समझ में आया? ये क्या करता है? ये वाइब्रेट होता है। जैसा इस पे साउंड वेव्स गया इधर से और ये ईयर ड्रम के ऊपर गिरा, तो ये साउंड वेव से क्या होता है? ये वाइब्रेट होता है। और वाइब्रेट होने के बाद फिर अंदर इनर ईयर में ये ट्रांसफर कर देता है वाइब्रेशन। इनर ईयर को टिम्पैनिक कैविटी भी बोला जाता है। इनर ईयर को टिम्पैनिक कैविटी भी बोला जाता है। ठीक है, बुक में दिया है, देखो इधर टिम्पैनिक कैविटी। इधर एक्चुअली खास ये है कि इस कैविटी में 3 बोन्स है, 3 बोन्स। ठीक है, 3 बोन्स।
और ये 3 बोन का दूसरा नाम है ऑसिकल्स। उसको ऑसिकल्स भी बोला जाता है, उसको बोला जाता है ईयर ऑसिकल्स। वो तीनों बोन का नाम है स्टेप्स, इंकस, मेलियस। ये तीनों बोन का नाम है स्टेप्स, इंकस और मेलियस। ठीक है, स्टेप्स, इंकस और मेलियस। ओके। नाउ अगर हम ये 3 बोन की स्टडी करेंगे तो ये 3 बोन एक्चुअली वाइब्रेट होता है। जैसा साउंड वेव आया, समझो ये साउंड वेव इधर से आया, देख रहे हो येलो कलर का मार्कर, ये ईयर ड्रम पे गिरा, ये वाइब्रेट हुआ, तो ये मेलियस को घूमेगा, वाइब्रेट मेलियस उसके साथ अटैच होके हैं, तो वो इंकस को घुमाएगा और वो स्टेप्स को घुमाएगा। बच्चे लोग याद रखो, ये छोटा सा देखो, ये स्टेप्स है, येलो कलर का मैंने जो बनाया, उसके अंदर जो बोन है, स्टेप्स बोन है वो। ठीक है, ये स्टेप्स बोन इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स है, लिख लो। इट इज द स्मॉलेस्ट बोन, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन। एमसीक्यू में आ गया तो लिख सकते हो, बोन ऑफ आवर बॉडी। It is the smallest bone of our body. It is the smallest bone of our body. Okay. I hope you got it. Yes. इसको कॉपी कर लिया। Now comes is your inner ear. अगर हम इनर ईयर को देखेंगे तो ये इनर ईयर काफी अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसको देख रहे हो, ये इसको बोलता गया है सेमी सर्कुलर डक्ट। ये देखो वेस्टिबुलर नर्व और ये कॉक्लियर नर्व, ये दोनों को साथ में बोलते हैं वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। क्या? वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। इन शॉर्ट वी कॉल इट एज ऑडिटरी नर्व, जो हियरिंग में काम आती है और बॉडी बैलेंस में काम आती है। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी बोलते हैं उसको, साथ में क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अनदर नेम कॉल्ड एज वेस्टिबुलो टुगेदर, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। also called as auditory nerve. दूसरा नाम है ऑडिटरी नर्व। ओके, नाउ अभी इनर ईयर में ये देखो कॉक्लिया लिखा है, यू कैन सी कॉक्लिया। ठीक है, देखो कॉक्लिया दिया है, इधर कॉक्लिया दिया है, ये सेमी सर्कुलर डक्ट दिया है। अभी इसको हम थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे, नीचे डायग्राम्स दिया है। 1 सेकेंड है। इस डायग्राम को ऐसे व्यू में देखेंगे। यस, नाउ ये अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनर ईयर में ये ऊपर वाला डायग्राम देखो, नीचे वाला नहीं, ओनली ऊपर वाला अपर डायग्राम को देखो, ये डायग्राम, और इसके पार्ट्स को लेबलिंग करेंगे आप। ओके, द डायग्राम ऑफ इनर ईयर। इनर ईयर को हम देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? द वेस्टिबुलर डक्ट जो है या कैनाल जो है, या वेस्टिबुलर सेमी सर्कुलर कैनाल भी बोला गया, एम्प्यूला ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल। देखो, द एम्प्यूला ऑफ सेमी सर्कुलर डक्ट या सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर डक्ट का एम्प्यूला लिखा है इधर। ओके, तो ये क्या है? ये एम्प्यूला है। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका 2 पार्ट, एक बोनी लेबिरिन, एक डक्ट का जो बोन है उसको, ये कवरिंग को बोलते हैं लेबिरिन। और ये लेबिरिन 3 होते हैं, एक एंटीरियर, ये आगे का है, एक पोस्टीरियर, ये पीछे का है, और एक लेटरल है, साइड वाला। देखो लिखा है, तो 3 है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। तो ये जो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल है वो बात अलग है, वो 3 है, बट टुगेदर कॉल्ड एज सेमी सर्कुलर कैनाल।
ठीक है, वहां पे देखो लिखा है सेमी सर्कुलर कैनाल का एम्प्यूला। नाउ ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, दे आर नॉट पूरा सर्कुलर, हाफ सर्कुलर है। बाहर का पार्ट को बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ, बोनी लेबिरिंथ। ये बोन का है, पूरा बोन का है। इसके अंदर एक और स्किन का लेयर रहेगा। क्या रहेगा? स्किन का लेयर। ओके, तो उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। और इसका स्वेलिंग है, यहाँ पे देखो ना, एम्प्यूला ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल बोला गया। इसका स्वेलिंग है, देखो स्वेलिंग को लिखा है एम्प्यूला ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल। और ऐसे तीनों एम्प्यूला ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, डक्ट वगैरह तीनों मिलके यहाँ पे बनता है, देखो ना, यूट्रिकल। क्या बनता है? यूट्रिकल। देखो स्वेलिंग। और यूट्रिकल नीचे जाके क्या बनाता है? वेस्टिब्यूल। फिर बाद में देखो इधर लिखा है एंडोलिम्फेटिक सैक। एक अलग से आया ना, इसके अंदर एंडोलिम्फ एक लिक्विड है, इसको बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक सैक। फिर बाद में अगर देखेंगे, इसमें विंडो दी है, ओवल विंडो। अगर एयर से, मतलब फ्रॉम ईयर टू द ब्रेन, अंदर की तरफ जाना है साउंड, तो बाहर की तरफ एक है ओवल विंडो। यही अगर अंदर की तरफ खुलेगा तो इट विल बी राउंड विंडो। तो देयर आर टू विंडो, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। फिर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, देयर इज अ कॉक्लिया। क्या है? कॉक्लिया। ये कॉक्लिया देखो स्नेल की तरह दिखा है ना? ये कॉक्लिया देखो, उसमें क्या दिया है? कॉक्लिया, कॉक्लियर डक्ट भी दिया है। ठीक है, इसके कॉक्लिया का डायग्राम नीचे एक्सप्लेन किया है। देखो कॉक्लिया का डायग्राम 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक वेस्टिबुलर कैनाल, वेस्टिबुलर कैनाल, उसको स्केला वेस्टिबुलाई भी बोलते हैं, उसको स्केला वेस्टिबुलाई भी बोलते हैं। दूसरा है टिम्पेनिक कैनाल, इसको स्केला टिम्पेनाई भी बोलते हैं। और जो बीच वाला है उसको बोलते हैं स्केला मीडिया। बीच वाला मैं तुमको शेड करके दिखाता हूँ। ये बीच वाला येलो कलर में जो शेड किया मैंने ना, ये इसको बोलते हैं स्केला मीडिया। क्या बोलते हैं? स्केला मीडिया। इसका नाम है स्केला मीडिया। अच्छा, फिर बाद में देखो इसमें कुछ और नाम लिखा है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तुम देखोगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी मिलेगा। फिर मिलेगा तुमको बेसिलर मेम्ब्रेन। पार्ट्स को अच्छे से समझ लो। फिर तुमको मिलेगा ऑडिटरी कैनाल, सॉरी ऑडिटरी नर्व। फिर इधर मिला तुमको बोन, बोन के अंदर का ये बोनी पार्ट है ना। ईयर अंदर से भी बोन ही रहेगा ना, बिकॉज अपना ब्रेन है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय बोन, बोनी वॉक्सकल बोन। देखो डाउट है कुछ? नहीं समझा तो मुझे पूछो, देख लो अच्छे से। So we are going to study the human ear. The human ear. Ear. What is a human ear? हमारा human ear is called as a statoacoustic organ. What do you mean by word statoacoustic organ? ठीक है? It has two functions: hearing and body equilibrium. Hence it is called as statoacoustic organ. इसका दो फंक्शन है, hearing और body balance का। Anatomically, the ear is made up of 3 parts. Anatomically मतलब अगर हम स्टडी करते हैं बॉडी का इंटरनल पार्ट्स को कट करके निकाल के देखते हैं, तो हमारा ईयर 3 पार्ट्स का बना हुआ है। एक एक्सटर्नल ईयर, एक मिडल ईयर और एक इंटरनल ईयर या इनर ईयर। अच्छा, मैं जो सिखाता हूँ समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, नो? Yes, sir. Okay. So then we study the external ear consists of ear pinna. External ear किसका बना हुआ है? ear pinna। हमने स्टडी किया था ear pinna. The ear pinna consists of auditory canal and the tympanic membrane. देखो कितना चीज का बना हुआ है? external ear, that is ear pinna, auditory canal और tympanic membrane। ये तीनों external ear में आते हैं। In humans the ear pinna is movable part, immovable part। हमारा ear pinna immovable है।
सपोर्टेड बाय इलास्टिक कार्टिलेज। वो किसका बना हुआ है? इलास्टिक कार्टिलेज। बच्चे लोग 4 टाइप के कार्टिलेज होते हैं। एक इलास्टिक कार्टिलेज होता है, एक हाइलिन कार्टिलेज होता है, एक फाइब्रस कार्टिलेज होता है और एक कैल्सिफाइड कार्टिलेज होता है। ठीक है, सो इट लीड्स टू इनटू ऑडिटरी कैनाल। मतलब ईयर पिना के बाद साउंड किधर जाएगा? ऑडिटरी कैनाल में जाएगा। ठीक है, नाउ द ऑडिटरी कैनाल एंड्स एट द ईयर ड्रम। वो किधर एंड होता है? ईयर ड्रम में एंड होता है। ईयर ड्रम आता है ना, ऑडिटरी कैनाल हमने देखा था। इट ट्रांसफर द साउंड टू द ईयर ड्रम। There are fine hairs and wax secreting sebaceous gland in the skin of the pinna. Okay, and 1 minute. And the auditory canal, the tympanic membrane is delicate. जो कान का पर्दा हम बोलते हैं ना, कान का पर्दा, वही tympanic membrane है, वो delicate है, membranous, membrane की तरह है, मतलब skin की तरह है, which transmit the sound waves to the middle ear. जो external ear से sound waves किधर भेजता है? middle ear. It is formed of connective tissue. किसका बना हुआ है? वो connective tissue का बना हुआ है, covered by with skin out on the outside and mucous membrane on the inside. तुमको जानना है mucous membrane क्या है? Do you want to know what is a mucous membrane? Yes, sir. Mucous membrane होठ को टच करो, तुम्हारे स्किन को, होठ को, the होठ is very sensitive, that is a mucous membrane. वो mucous membrane है, होठ. The middle ear consists of a chain of 3 ear ossicle. Chain मतलब साकली की तरह, एक दूसरा तीसरा लाइन से. The malleus है, malleus, the incus anvil, the malleus is hammer, the incus anvil and the stirrup, the smallest bone. On receiving the vibration from the tympanic membrane, the ear ossicles, मैंने बताया था ear ossicles, amplify the vibrations and these are sent to cochlea. ये cochlea में जाता है. A short tube called eustachian tube connect the middle ear to the pharynx. Middle ear को pharynx से connect करता है. It equalizes the air pressure on both the eardrum. I want to show you what is the eustachian tube. Look at this diagram. Can you see the auditory tube? देख रहे हो auditory tube? उसी को बोलते हैं eustachian tube. लिख लो टेक्स्ट बुक में. It is also called as eustachian tube. It is also called as eustachian tube. The auditory tube is also called as eustachian tube. Got it, all of you? Yes, sir. So once तो ये क्या करता है? हमारे बैलेंस करता है. कान में देखो कभी कभी आवाज बहुत ज्यादा आने लगता है, कान साफ किया, गले में तकलीफ रहेगा तो कान में तकलीफ हो जाता है. ये Yes. उसी की वजह से अचानक से बहुत ज्यादा सुनाई देने लगता है तो भी कंफर्टेबल नहीं होता है. The inner ear consists of the labyrinth and the vestibular apparatus. जो हमने अभी पढ़ा, एक vestibular apparatus है और एक labyrinth है. The labyrinth consists of bony labyrinth and membranous labyrinth. बाहर से bone है, अंदर membrane है. These are filled with perilymph and endolymph respectively. So bony labyrinth के अंदर क्या है? Perilymph है और membranous labyrinth में क्या है? Endolymph. चलो बताते हैं. अभी हम लोग स्टडी करते हैं तो लेबिरिंथ बताया था ऐसा रहता है कुछ, राइट? 1 फिर ऐसा 2 फिर ऐसा 3, करेक्ट? ऐसा 3 था. तो उसमें से एक को हम स्टडी करेंगे और ये जो है समझ लो ये एक ट्यूब है, ओके? ऐसा ट्यूब है. ये बाहर वाला बोन है. किसका बना हुआ है? ये बोन है. किसका बना हुआ है? बोन. तो बोनी लेबिरिंथ. इसके नीचे एक मेम्ब्रेन रहेगा. क्या रहेगा? मेम्ब्रेन. क्या है? मेम्ब्रेन. तो ये रेड और ब्लू के बीच में एक जगह है ना, बाहर रेड वाला कौन है? बोली लेबिरिंथ है. और ब्लू वाला कौन है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. ब्लू वाला कौन है?
ये ब्लू वाला मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस मैंने लिख दिया, काफी है, लेबिरिंथ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम देखेंगे इसके बीच में जो रेड वाला है, सॉरी ये जो येलो वाला है, वो एक लिक्विड है और वो लिक्विड का नाम है पेरिलिम्फ। समझ में आया? ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है येलो वाला, उसका नाम है पेरिलिम्फ। PERI, थोड़ा लिखने को नहीं जम रहा है, रुको जरा। पेरिलिम्फ, क्या नाम है? पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ। जो ब्लू कलर का है, पूरा ट्यूब अंदर, पूरा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, वो लिक्विड का नाम है एंडोलिम्फ। क्या बोलेंगे हम इसको? जो ब्लैक कलर का है उसको बोलेंगे एंडोलिम्फ। आई होप मैंने डायग्राम बहुत अच्छे से बना के दिखाया। एंडोलिम्फ, ठीक है? Yes. इसको कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी करो, टाइम ज्यादा मत लो। So what we were studying, the internal ear consists of the bony labyrinth, okay, and the vestibular apparatus. The bony labyrinth consists of bony labyrinth and membranous labyrinth, okay. Labyrinth में दो होता है. These are filled with perilymph and endolymph respectively. समझा? Bony lymph और membranous labyrinth का मैंने explain किया. The coiled portion of the labyrinth is called as cochlea. वही labyrinth का coiled portion बोलते हैं cochlea. The cochlea contains a fluid filled three chambers. मैंने 3 chamber बताया तुमको. Separated by Reisner's membrane and basilar membrane. ये दो membrane entire cochlea को 3 chamber में divide करता है. The upper chamber is towards the vestibula, hence called as scala vestibuli. The bottom chamber, tympanic membrane hence are called as scala tympani. ये दोनों filled with perilymph. The middle chamber is called as scala media. It is filled with endolymph. While the scala vestibuli and tympani are filled with perilymph. The organ of body diagram में बताया था, it is a P बटाना जैसा size का structure है, located on the basilar membrane, जो basilar membrane के ऊपर located है. The organ of body has a sensory क्या है उसमें? एक सेंसरी एपिथेलियम है. इट इज इन कांटेक्ट विद द जिलेटिनस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. एक और छोटा जिलेटिन, जिलेटिन जेल मालूम है? जेल, उसकी जैसा पतला सा मेम्ब्रेन है, उसका नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. द सेंसरी सेल्स हैव सेंसरी हेयर्स ऑन द फ्री सेल्स. उसके ऊपर हेयर है. हेयर कौन है? डेंड्राइट्स, नाम सुना है? डेंड्राइट्स वो है, and are also called as hair cells. In between the rows of hair cells there is a present a supporting cells. एक supporting cells भी है. ये बुक में नहीं लिखा है, they are dendrites. तो मैंने बताया तुमको, नीट में काम आएगा. The hair cells have a long stiff microvilli. One second. The hair cells have a long stiff microvilli. देखो, called stereocilia on the apical surface. These stereocilia is a jelly-like membrane. ये कैसे है? जेल जैसे membrane है. The called the tectorial membrane. This organ acts as a transducer. What do you mean by the word transducer? Transducer. Transducer क्या है? इसका meaning क्या है transducer का? The one that converts one form of energy to another. Converting यहाँ पे liquid wave to electric nerve impulse. Impulse देखो, converting the sound vibration to nerve impulse. तो transducer का मतलब है converting one form of energy to another form of energy. Form of energy.
एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। समझ में आया? एक तरह की एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जस्ट राइट ऑन दिस फास्ट, you can write it on the textbook itself, so that when you go through it you will come to know each and every word का meaning. Okay, तो ट्रांसड्यूसर जैसा काम करता है। Now next we go to internal ear. What is the internal ear? The inner ear and internal and the mechanism of balance. हमारा इंटरनल ईयर किसका बना हुआ है? डायग्राम बताया था मैंने तुम लोगों को, कॉक्लिया का बना हुआ। एंड द कॉक्लिया, द इनर ईयर आल्सो हैज वेस्टिबुलर apparatus composed of 3 semicircular canal. The utricular secular region भी है with the otolith organ, ये डायग्राम में दिया था। All the 3 semicircular canal lie in different plane at right angle to each other. इसका मीनिंग क्या है? ये सब के सब अलग अलग प्लेन में है। देखो ये देखो, ये इसका प्लेन कैसा है? ये कुछ ऐसा गया है, एक ऐसा गया है, दूसरा ऐसा गया है और तीसरा ऐसा गया है। तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, जस्ट लाइक योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके, एंड जेड एक्सिस ऑफ द ग्राफ। 3 एक्सिस होता है। हाँ, नाउ बिसाइड द, एक मिनट, हाँ, these canal are filled with endolymph. इसके अंदर क्या भरा हुआ है? endolymph. The base of each canal has ampulla in which there is a sensory spot called as crista. ये सबके बेस को बोलते हैं ampulla, और ampulla में एक spot है जिसको बोलते हैं crista. The crista helps in maintaining equilibrium. वो crista की वजह से हमारे बॉडी का बैलेंस, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है। The vestibule has 2 sensory spot, macula obscule and utricle. 2 spot है, ठीक है, वेस्टिब्यूल में, उसको बोलते हैं मैक्यूला obscule and utricle. The macula consists of hairs and cells and supporting cells. मैक्यूला में क्या रहेगा? hair cells and supporting cells रहेगा, and utricle में क्या रहेगा? one second, हाँ, the utricle consists of hair cells, okay. Macula consists of hair cells. The tip of the hair cells and the cilium project into the thick gelatinous sheath called otolith membrane. यहाँ पे जेली लाइक बहुत कुछ है कान के अंदर, क्योंकि सब सेंसिटिव है ना, उसको बोलते हैं otolith membrane. Within this membrane, the minute otolith or otoconia are secreted. ये लिक्विड जैसा कुछ है, ये केमिकल्स है जिसको बोलते हैं ओटोकोनिया या otoliths. These are made up of calcium carbonate. ये किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन का बना हुआ। The macula and crista are receptors. Macula और crista क्या है? Receptors है, sensitive to position of the head with respect to gravity. हमारा head की position और gravity से वो compare करते हैं। The 3 semicircular canal are arranged in such a way that the movement in any plane can be detected by these cells. ये तीनों 90 डिग्री में होते हैं एक दूसरे के। ये इस तरीके से है कि हमारे बॉडी का कोई भी मूवमेंट हमारा बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, बॉडी को पता चल जाता है। These एक मिनट, यहाँ ओके, receptors for dynamic balance lie in the crista of ampulla, while for एक मिनट, and while for static, that is body balance, are in the macula of utricle and secule. कौन से रिसेप्टर किधर है वो बताया है। तो I just advise you to go through it. एक बार रीडिंग चालू करो, तुम खुद रीड कर लो। Mechanism of hearing. Ear pinna of the ear receives the sound waves and direct them to eardrum. समझ में आया? ईयर पिना साउंड वेव लेके आता है और ईयरड्रम की तरफ छोड़ देता है। The eardrum vibrates, वो वाइब्रेट हो गया, and these vibrations are amplified and transmitted to the ear ossicles, to the endolymph inside the cochlea. This generates the wave in the endolymph, जिससे liquid में vibrations लेके आएगा endolymph. These waves induce ripples in the basilar membrane. The movement in the basilar membrane causes hair cells to press against the tectorial membrane. वो पहले बजाता था ना स्कूल में घंटी, तंग 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 तंग, वैसे ही ये बजेगा।
ओके, मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करेगा, दिस जनरेट द नर्व इंपल्स। तुमने सुना है ना नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल, सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम बाहर आएगा, समझ में आ रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। The impulse is sent to the brain via auditory nerve, the auditory cortex of the brain that decodes the sound. हमारे ब्रेन का ऑडिटरी कॉर्टेक्स साउंड को डिकोड करता है। ये कौन सा साउंड है, ये किस चीज का आवाज है। ना देखो डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अच्छा, हम लोग सब है ना बड़े अजीब होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स है ना बड़े अजीब है। नाउ लेट मी टेल यू हाउ हम अजीब है, व्हाई वी आर डिफरेंट। वी आर एक्चुअली समटाइम्स कंसीडर्ड एज नॉट अ वाइज पर्सन। व्हाई? बिकॉज अभी देखो हमारा किसी को अगर हार्ट का बीमारी है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, डोंट वरी आई एम देयर विद यू, सिंपैथी देते हैं, हार्ट बीमार है। किसी का किडनी बीमार है तो हम ठीक है उसको भी सिंपैथाइज करते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है लेके जाते हैं। हाँ, किसी के बोन में तकलीफ है तो उसको भी सपोर्ट करते हैं। कि किसी का दिमाग बीमार है तो क्या बोलते हैं, पागल है, इसके साथ कौन जाएगा, करेक्ट। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा हमारे बॉडी का बाकी ऑर्गन्स बीमार होता है, वैसा हमारा दिमाग भी तो बीमार हो सकता है। नाउ दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज मेंटल डिसऑर्डर्स, दिमागी बीमारी। आर वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट अफेक्ट्स द मूड, जिससे इंसान का मूड अफेक्ट होता है, थिंकिंग, सोचने का तरीका अफेक्ट होता है, बिहेवियर, वो अलग बिहेव कर। तो ये था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, राइट। तो इसमें क्या दिया है, these affect multiple areas of the life। तो मूड, थिंकिंग सब बदल जाता है और हमारे लाइफ में काफी जगह पे बदलाव आ जाता है। अगर किसी को घर में एक को भी है तो, घर छोड़ो फैमिली मेंबर्स में है तो भी, और अड़ोस पड़ोस में है तो भी अफेक्ट होता है। एंड क्रिएट्स अ डिस्ट्रेस फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इट, जिसको ये बीमारी है सोचो ना उसको कितना तकलीफ होता रहेगा। Some of the major categories of psychological disorders are intellectual disability, मतलब दिमाग इंटेलिजेंस नहीं है या इंटेलिजेंस में एबिलिटी बराबर नहीं है, फॉर्मरली नोन एज मेंटल रिटार्डेशन। इसको पहले लोग बोलते हैं मंद बुद्धि बोलते थे। उसमें पहला आया देखो ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर। तुमको मालूम है अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, ब्रेन काफी कम था, कितने इंटेलिजेंट निकले। बाइपोलर डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, एडीएचडी, ये बहुत कॉमनली बच्चों को होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, स्ट्रेस से भी होता है। ये समझ लो एडीएचडी बहुत ही खतरनाक है, मतलब ऐसा हार्मफुल नहीं है, पर वो ये बच्चे को कितना भी सीखा उसका ध्यान कहीं और पे चले जाता है, वो एक जगह पे अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाता है। ठीक है, लेट्स गो टू पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज मैंने मिड ब्रेन सिखाते वक्त एक्सप्लेन किया था। द डिजेनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन इन द सीएनएस कॉजिंग पार्किंसंस डिजीज। मैंने सिखाते हुए बोला था डोपामिन एंड गाबा, गामा एसिटाइल ब्यूटिक एसिड लिख के दिया था मैंने। ये धीरे धीरे डेवलप होता है, धीरे धीरे इंसान जब चलता है ना, तुम उसका हाथ देखना, जब हम चलते हैं तो हाथ भी आगे पीछे होते हैं। सबसे पहले इसका हाथ का मूवमेंट रुक जाएगा। एक मूवी में देखा था तुमने, हाँ वो दौड़ता है तो भी उसका हाथ का मूवमेंट नहीं था, कौन सा मूवी था वो, पीके, करेक्ट। तो उसको वो बीमारी ऐसा दिखाया नहीं है मूवी में, बट स्टार्टिंग वैसी होता है, उसका हाथ का मूवमेंट बदल जाता है बाद में। व्हेन यू सी पार्किंसंस डिजीज, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ जरा देखो, ये देखो ये हाथ है, हाथ का इनिशियल मूवमेंट इज ट्रेम्बलिंग, बताया था मैंने, पेन पकड़ रहे हाथ ट्रेम्बल हो रहा है, कुछ कर रहे हाथ ट्रेम्बल हो रहा है, तो दिस इज द पार्किंसंस डिजीज। समझ में आया? पार्किंसंस डिजीज बेटा। तो डिफिकल्टी ओवर वॉकिंग, ओवर बैलेंस एंड इवन ओवर कोऑर्डिनेशन, बॉडी कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते ठीक से। अभी अल्जाइमर्स डिजीज, व्हाट इज अल्जाइमर्स डिजीज? एक मूवी था जिसका नाम था, बीच में रिलीज हुआ था, मूवी डन बाय रानी मुखर्जी एंड एक्टर्स वर रानी मुखर्जी एंड अमिताभ बच्चन। द मूवी वाज ब्लैक। ये ब्लैक मूवी में क्या दिया था, ऑटिज्म को डिस्क्राइब किया गया।
जो लास्ट में अमिताभ बच्चन को होता है। जिसको ऑटिज्म होता है वो कैसे बिहेव करता है? टोटल मेमोरी लॉस। टोटल मेमोरी लॉस क्या होता है? टोटल मेमोरी लॉस। बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या मेमोरी रहता है? उसको उठने को भी नहीं आता है, बैठने को भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, तो वो वैसा हो जाता है कंडीशन, उसको बोलते हैं ऑटिज्म, सॉरी अल्जाइमर्स डिजीज। अच्छा ये क्यों होता है? स्ट्रेस होता है, इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है उसको होता है, बहुत ज्यादा काम करता है, अलग अलग काम करता है, अलग अलग फील्ड में काम करता है, स्ट्रेस रिलेटेड होता है। इसमें क्या दिया देखो ना, इट इज द मोस्ट कॉमन, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। इट्स इंक्रीजेस विद एज, जैसा एज बढ़ता है ये बढ़ते जाता है। Showing loss of cognitive functions, thinking, remembering, reasoning, and behavioral abilities such as extent to interferes person's daily life and activity। वो तुम लोगों को भूल जाएगा, घर के इंसान को भूल जाएगा, वो खुद को भूल जाएगा, ऐसा भी होता है। It occurs due to cholinergic neurons in the CNS, accumulation of protein called as amyloid protein। ये प्रोटीन जम जाता है। There is no cure for Alzheimer's disease, but treatment slow down the progression of the disease and may improve the quality of life. You can try with homeopathic medicine for such disorders. Okay? अच्छा, just go through it। इसके बाद एक नया टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन, वो हम लोग करेंगे। कुछ डिफिकल्टी है तो पूछो। So what we are studying chemical coordination। In chemical coordination क्या होता है? The cells of organism communicate with each other through chemical signals and are broadly of four types। autocrine, autocrine क्या करता है? वो केमिकल्स रिलीज करता है अपने ही आप को स्टिमुलेट करने के लिए। पैराक्राइन्स वो रिलीज करता है फॉर स्टिमुलेट द नेबरिंग सेल्स। एंडोक्राइन्स secretion to stimulate the distant organ, and pheromones organs releases secretions to stimulate the organism। ऐसा सिक्रेशन जो पूरे ऑर्गेनिज्म हमारे हमको अपने आप को ये करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए। नाउ बेसिकली अगर हम देखा जाए तो हायर एनिमल्स हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग सब हायर एनिमल्स हैं, हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है। ड्यू टू दिस, इन एडिशन टू नर्वस कोऑर्डिनेशन, देयर इज अ नीड ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत पड़ती है। So chemical coordination is carried out by secretion of ductless endocrine glands। This chemical coordination is also called as endocrine system। Now endocrine system पढ़ा था मैं तुम लोगों को, go through हो जाओ। मुझे व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, एक बार रीड करो तुम लोग। मैं जस्ट व्हाइट बोर्ड स्टार्ट करता हूँ। जस्ट ना हमने चार चीज देखा, राइट? एक तो हमने बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर पैराक्राइन, फेरोम्स, ऐसे चार चीज हमने देखा। और क्या हमने देखा कि चारों का अपना अपना है इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में, बट तुम्हारे सिलेबस में एंडोक्राइन जो है उसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? दीज आर डक्टलेस ग्लैंड। What do you mean by the word ductless gland? Ductless मतलब tubeless, मतलब no duct, there is no tube। Duct का मतलब होता है tube, there is no tube। So endocrine glands are the ductless gland, ठीक है? It secretes a chemical called as hormones। क्या secrete करता है? It secretes क्या? A chemical called hormones। क्या बनाता है वो? हॉर्मोन्स। अब ये ब्रेन कैसा है, पूरे बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है? विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। करेक्ट, हमने स्टडी किया है नर्व्स, एफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व ना। सो बट क्या है ना, यहाँ पे देयर इज नो कंट्रोल विद नर्व्स। क्या होता है? द हार्मोन्स आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू दैट, so it secretes a chemical called hormones directly into
ब्लड स्ट्रीम किसमें जाता है वो, ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। टू इट इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम टू रेगुलेट द बॉडी फंक्शन, द फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास एसी है या टीवी है, ये रिमोट से एसी चालू किया, ये रिमोट से टेम्परेचर कूलिंग बढ़ाया, कूलिंग कम किया, एसी बंद किया, टीवी चालू किया, बहुत सारी चीजें रिमोट पे चलती है। आजकल रूम का डोर लॉक भी रिमोट से ओपन होता है, रिमोट से चालू होता है डोर का भी लॉक। आजकल हाँ कार भी रिमोट से चलता है ना। तो व्हाट आई मीन टू से, मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुम लोगों को, क्या रिमोट डायरेक्टली एसी से कनेक्टेड है? नो, बट वो सीक्रेट करता है, डिस्टेंट पार्ट पे काम करता है। तो ये डिस्टेंट ऑर्गन, जैसे कि ब्रेन में एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो सबको कंट्रोल करता है। गले में थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, इनको कंट्रोल करता है। गॉट इट? सो व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मैंने बताया तुम लोगों को। नाउ अभी क्या सिखाने गया तुमको? हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, आवर ब्रेन में देयर इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज सिंगल। क्या है ये? नेक में इज अ थायराइड ग्लैंड, ये भी सिंगल है। चेस्ट में देयर इज अ थाइमस ग्लैंड, इट इज आल्सो सिंगल। देन अपना किडनी के ऊपर है, अबव किडनी देयर इज अ एड्रिनल ग्लैंड, इट इज पेयर में, इन पेयर, जोड़ी में। देन गोनाड्स, गोनाड्स मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑर्गन, और इसमें दो होता है। मेल में देयर इज अ टेस्टिस एंड इट इज इन पेयर, एंड फीमेल में ओवरी, इट इज आल्सो इन। इस सब हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, इसका फोटो भेजना ग्रुप में, कॉपी करो तुम्हारे। ग्रुप में भेजा है, फटाफट कॉपी करो, वो तो ही मुझे जवाब दो। सो हमारे ना ब्रेन में, इन आवर ब्रेन देयर इज अ स्मॉल, एक वटाना जैसा छोटा सा ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इन आवर ब्रेन देयर इज अ बोनी पार्ट कॉल्ड एज सेला टर्सिका। सो ये हमारा बोनी पार्ट है, ब्रेन का बोनी पार्ट इन आवर ब्रेन। ब्रेन क्या में देयर इज अ स्मॉल ग्लैंड कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है ब्रेन में, हेड में, स्कल बोन, बोन का अंदर का एक पार्ट है जिसका नाम है सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। ये पार्ट ऑफ कौन सा बोन है? इसका नाम स्फिनोइड बोन है। तुम लोगों ने लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ा रहेगा, स्केलेटन में स्फिनोइड बोन हमारे हेड में होता है ना, स्फिनोइडल बोन, इथमोइडल बोन, लैक्रिमल बोन, टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, है ना। ये जाइगोमेटिक आर्क है, ये मैक्सिला, ये मैंडिबल, ओके, ये सब चीज लिव इट। बट तुम लोगों को मैं सिखा रहा हूँ व्हाट इज अ सेला टर्सिका। स्फिनोइड बोन का एक पार्ट है जो अंदर जाता है और एक जगह बनाता है जिसका नाम है सेला टर्सिका, ठीक है। तो सेला टर्सिका में
pituitary gland is lodged. Is lodged. Now, what is the pituitary gland? It is a type of endocrine gland. बराबर है? तो वो क्या सीक्रेट करेगा? Hormones. So, but उसके पहले हम लोग देखते हैं pituitary gland is also called as hypophysis. इसका एक दूसरा नाम है hypophysis. हमने स्टडी किया है ब्रेन. तो ब्रेन में एक ऑर्गन था जिसका नाम था हाइपोथैलेमस. पढ़ा था डायंसिफिलॉन. डायंसिफिलॉन में दो थैलेमस है, उसके ऊपर एपिथैलेमस, बिलो हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस कितना कंट्रोल करता है ना? बॉडी के इमोशंस, थर्स्ट, सब चीज कंट्रोल करता है, इंपॉर्टेंट चीजें. सो हाइपोथैलेमस अगर ये है सब जो ये हाइपोथैलेमस है ब्रेन का, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका नाम है हाइपोथैलेमस. और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड. क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड. तो अगर हम ध्यान देंगे तो इट इज जस्ट अ प्रोजेक्शन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड का एक प्रोजेक्शन है. हेंस इट इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस. इसके लिए इसको हाइपोफाइसिस. क्या करेगा ये? इट सीक्रेट्स हार्मोन्स. बराबर है? तो क्या करता है? हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. इसके जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करता है, कंट्रोल्स द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जैसे कि हमने नाम सुना थायराइड ग्लैंड गले में है ना? देन यू हैव एड्रिनल ग्लैंड, यू हैव गॉट ऑल एंडोक्राइन, टेस्टिस, ओवरी. ये सब चीज को कौन कंट्रोल करता है? द पिट्यूटरी ग्लैंड. कैसे? बाय सीक्रेटिंग हार्मोन्स. बट इटसेल्फ वो खुद किसके कंट्रोल में रहेगा? हाइपोथैलेमस. समझ में आया? बट ये मैंने सिखाया था पहले. बट इटसेल्फ remains under the control of hypothalamus. तो क्या लिखने का? पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन्स and hormones secreted by pituitary gland control the other endocrine glands, but pituitary gland itself remains under the control of hypothalamus. Now, since hormones secreted by pituitary gland controls the other endocrine gland, the pituitary gland is called as, ये red line में मैंने marker में टिक किया है, hormones secreted by pituitary gland controls other endocrine gland, hence pituitary gland is called as the master of endocrine gland. मतलब क्या? वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, वो कौन हो गया? वो मास्टर हो गया. हेंस इट इज कॉल्ड एज द मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स. नाउ अगर हम देखेंगे द साइज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर हम इसकी साइज की बात करेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीमीटर इनटू 7 मिलीमीटर इनटू 5 मिलीमीटर. इसका वेट की बात करेंगे तो इसका वेट इज अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम. ये सब अप्रोक्सीमेट है, परफेक्ट नहीं है. समझ में आया? अप्रोक्सीमेट. सो कितना समझ में आ रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना? So pituitary gland is the smallest endocrine gland, small endocrine gland present. It is lodged in the cranium bone, sella turcica. It is a projection from hypothalamus, hence called as hypophysis. Hormone, its size is 10 into 7 into 5 mm. Weight is 1 gram. The pituitary gland is also secretes a hormone that controls the other endocrine gland. Hence, it is called as the master of endocrine gland. But pituitary gland itself remains under the control of hypothalamus. Okay, समझ में आया? Any question? इसको कॉपी करो फटाफट, मैं देता हूं तुमको, भेजता हूं ग्रुप में. Now, before drawing the diagram of pituitary gland, I would like to tell you what are the parts of pituitary gland.
So let us study this way. एक चार्ट बना के दे रहा हूँ, वो देखो, वो क्लासिफाई कर रहा हूँ. A pituitary gland is made up of two parts. It is made up of basically two parts. One, adenohypophysis, and the second part is neurohypophysis. Hypophysis. What is hypophysis? Pituitary gland, adenohypophysis, and neurohypophysis. The adenohypophysis is embryologically developed from oral tissue called as Rathke's pouch. Rathke's pouch. Rathke's pouch मतलब oral tissue, mouth tissue. It is not a nervous tissue. Okay. Now adenohypophysis. Now adenohypophysis is made up of further three parts. One is pars puderalis. Its function is not known yet. Pars intermedia. It is vestigial in human. हमारे human में it is vestigial माना जाता है. Humans में it is vestigial माना जाता है. In fact, mammals में vestigial माना जाता है. Then pars distalis. अगर हम न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करेंगे तो न्यूरोहाइपोफाइसिस is also made up of three parts. Infundibulum, median eminence, and pars nervosa. Pars nervosa is also called as posterior pituitary. Your posterior part of pituitary gland, and pars distalis is also called as anterior pituitary. The anterior part of pituitary gland. Pars distalis is basically made up of two types of cells: chromophilic cells and chromophobic cells. ये इतना डिटेल में नहीं दिया है, तुम्हारे नीट में आएगा काम. क्रोमोफोबिक, द वर्ड क्रोमो मींस होता है कलर. क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक है. फिलिक मतलब होता है लविंग, एंड फोबिक का मतलब होता है हेटिंग. तो दीज लव्स कलर एंड दीज हेट्स कलर. तो कलर लव दो चीज होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक. ब्लू लिटमस, रेड लिटमस ब्लू. ओके. सो इसमें दो टाइप के सेल्स हैं, इसमें दो टाइप के सेल्स हैं. एसिडोफिलिक सेल्स, इसका दूसरा नाम है अल्फा सेल्स, और दूसरा है बेसोफिलिक सेल्स. also called as beta cells. Chromophilic cells अगर हम देखेंगे तो these are functional cells. क्या है? They are functional cells. काम करने वाले cells. And chromophobics are supporting cells. They are the supporting cells. Chromophilic, acidophilic की बात करेंगे तो एसिडोफिलिक दो टाइप के हार्मोन्स बनाता है, केमिकल्स. दो हार्मोन बनाएगा. एक है ग्रोथ हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन. क्या नाम है दूसरा नाम? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन. और दूसरा है
prolactin. Prolactin is also called as eutropic hormone. H. The basophilic cell secretes three type of hormones. एक है TSH, मतलब थायरोट्रोपिक हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. H फॉर हार्मोन. दूसरा है ACTH. ACTH is एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. हार्मोन देखो ये मैं बस चार्ट बना के दे रहा हूँ, बता के दे रहा हूँ, ये एज अ नोट्स काम आएगा. एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बाद करूंगा, अभी करूंगा इसका. हाँ, देन देयर इज अ GNH. GNH मतलब गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. गोनाड मतलब मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. उसमें दो टाइप का और हार्मोन्स है. एक है FSH, इसके सब टाइप FSH, that is follicle stimulating H मतलब हार्मोन. एंड दूसरा है LH. L का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग. ओके, दिस इज अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट. बाकी बहुत कुछ मैंने सिखाया नहीं है, जैसे कि पार्स नर्वोसा मीडियम, मैंने खाली पार्स डिस्टालिस को ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया इधर. सो अ पिट्यूटरी ग्लैंड is made up of adenohypophysis, neurohypophysis. Adenohypophysis forms 80% to 85% of the total pituitary gland. ठीक है, it is the largest part. It is embryologically developed from mouth oral tissue and posterior ये neurohypophysis the continuation of hypothalamus. Hypothalamus ही continue होता है. So ये endodermal है, ये ectodermal है. So what is this pituitary gland made up of? It is endo-ectodermal origin. Endo-ectodermal origin. वो हम लोगों ने पढ़ा था ना, जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, कौन से क्या बनता है, इधर एक्टो एंडोडर्मल से बनता है. ओके, सो हम देखेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस रैकिस पाउच से बनता है, ओरल टिश्यू, माउथ टिश्यू. सेक्रेटरी है पार्स फिब्रिलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टालिस. ये पार्ट से तीन. पार्स डिस्टालिस क्रोमोफिलिक एंड क्रोमोपोविक सेल्स का बना हुआ है. क्रोमोपोविक सेल्स फंक्शनल है और ये सपोर्टिंग है. इसमें एसिडोफिलिक, बेसोफिलिक है. दो टाइप के सेल्स है. एसिडोफिलिक दो हार्मोन बनेगा, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन. और बेसोफिलिक तीन बनेगा, TSH, ACTH, GNH. GNH के दो टाइप है, FSH एंड LH. ठीक है, एनी डाउट्स विद दिस? बताओ जरा. एनी डिफिकल्टी बच्चे लोग? No, sir.